आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जुड़िए हमारे साथ में अधिक से अधिक वैकेंसीज़ के अपडेट के लिए, सत्य और प्रामाणिक अपडेट्स के लिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लोक सेवा आयोग की। इस समय विद्यार्थी टकटकी लगा करके इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि लोक सेवा आयोग ने कई बड़े विज्ञापनों को, कई ऐसी चीज़ों को दबा करके रखा हुआ है कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण उसी की तरफ होता है ना। और फैक्ट यही है कि एक नहीं 6-6, 7-7 बड़े विज्ञापन उनके माध्यम से रोक करके रखे गए हैं। कल की डेट में हम लोगों ने प्रयास किया कि अगर सचिव महोदय या अध्यक्ष महोदय मिल जाते थे, मुलाकात हो जाती तो सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाती। लेकिन अभी वो भाई एक लोग विवाह कार्य में व्यस्त हैं और दूसरे लोग जो है मतलब लखनऊ से भी लौटे नहीं हैं, लखनऊ में है, यहाँ प्रयागराज में उपलब्ध नहीं है। तो अब देखते हैं कि कल की डेट में अगर वो उपलब्ध हो पाते हैं तो उनसे मुलाकात की जाएगी और सारी बातों को स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन शिक्षा निदेशालय से जो अपर सचिव राजकीय हैं उनसे एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है जिसके माध्यम से ये क्लियर हुआ है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की जो ये भर्तियां हैं वो किसके माध्यम से आने वाली हैं। जैसा कि राजकीय सचिव ने बताया कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को शासन ने बड़ी गंभीरता से लिया है, चूँकि आप इनके माध्यम से कई बार रिमाइंडर भेजा गया है और रिमाइंडर का फ़र्क यही हुआ कि जो उन्होंने कई विषयों की अर्हताएँ तो क्लियर कर दी। ठीक है, विषयों की अर्हताएँ इसलिए क्लियर हो गई क्योंकि एक बार कोर्ट ने भी इस पर आदेश किया था। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि संस्कृत की अनिवार्यता से छूट ये किसी भी विद्यार्थी को प्राप्त नहीं हो पाएगी हिंदी में। ठीक है, और इस पर कई एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई थी और लगभग सब ने बहुमत से इसको पारित भी कर दिया है। जब बीएचयू के, काशी विद्यापीठ के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कई गणमान्य प्रोफेसरों को इसमें सम्मिलित किया गया एक्सपर्ट कमेटी में, तो उसमें भी 3 सदस्य इसके जो है 4 सदस्य इसके खिलाफ थे, 3 सदस्य इसके सपोर्ट पे थे, मतलब 3 मेंबर इसके सपोर्ट पे थे। बाद में ये चीज़ें कोर्ट से भी क्लियर हो गई कि बिना संस्कृत के आप जो है चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते, आप अध्यापक हिंदी का नहीं बन सकते। तो आप लोगों को इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होना नामुमकिन है क्योंकि ऐसे ही कई विद्यार्थी भी चयनित हुए थे जिन्होंने नियुक्तियां मांगी थी लेकिन उनको नियुक्तियां नहीं मिली, वो टर्मिनेट कर दिए गए, है ना, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं बनती। तो इन तथ्यों को लेकर के आपकी हिंदी की अर्हता क्लियर हो गई। ठीक है, गणित प्रवक्ता में कई नई डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है जिसकी विद्यार्थियों ने मांग भी की थी और जाहिर सी बात है उनकी मांग जायज़ भी थी, है ना। तो उसमें भी कई चीज़ों को सम्मिलित किया गया। तीसरा ये कि एलटी ग्रेड में कई ऐसी नई डिग्रियों को जीव विज्ञान में सम्मिलित किया गया और जीआईसी प्रवक्ता में, जो कि अभी तक विद्यार्थियों के लिए सिर्फ एक कौतूहल का विषय था। बेचारे वो डिग्री लेकर के बैठे थे लेकिन उनको कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा था, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चिंता मुक्त हो जाइए, आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। ठीक है, जहाँ तक बात है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की, तो अब प्रक्रिया कल से स्टार्ट होने चल रही है। कल जैसे ही अध्यक्ष महोदय आएंगे, एक मीटिंग होनी है मंगलवार को और आपकी चीज़ें धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएंगी। विद्यार्थी पूछते हैं लगातार कि सर एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट आपकी बनके तैयार है लेकिन वो कब तक जारी होगी इसके बारे में केवल एक ही व्यक्ति एकदम कन्फर्म समाचार दे सकता है, वो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय या सचिव महोदय। ठीक है ना, अब उनसे मुलाकात होगी तो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, और कई विद्यार्थियों ने हमसे ये चीज़ें पूछी कि क्या सर प्रवक्ता में बीएड की डिग्री अनिवार्य है। तो जी हाँ, प्रवक्ता में बीएड की डिग्री अनिवार्य हो चुकी है जीआईसी प्रवक्ता में।
ठीक है ना। इस पे लगभग सहमति बन चुकी है और आप सभी लोगों को बीएड की डिग्री फेस करनी पड़ेगी। किसमें? जीआईसी लेक्चरर में। और आगामी समय में जारी होने वाली माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो पीजीटी होती है उसमें भी आपको बीएड की डिग्री देखने के लिए मिलने वाली है। जो प्रस्नातक होते थे विद्यार्थी वो भी अप्लाई कर देते थे, लेकिन अब ऐसी चीज़ें आप लोगों को नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। उसमें परिवर्तन होना ही होना है, 100% होना है। और चूँकि एग्ज़ाम में कुछ सिलेबस आदि को भी चेंज करने हैं, मैंने आप सभी लोगों को पूर्ववत बताया था कि कई विश्वविद्यालयों ने इस पर विरोध भी किया था कि उनके सिलेबस को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों का मंथन, स्ट्रेटजी जो है वो तैयार कर ली गई है। हालांकि टीजीटी में कई ऐसे विषय हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आपकी जारी होती थी, टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक, उसमें कई विषयों की जो है आपको चेंजिंग नहीं देखने के लिए मिलेगी। लेकिन प्रवक्ता में टीजीटी में भी आप लोगों को कई चीज़ें देखने के लिए, चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक दो पुस्तकें आपकी जो है वो चेंज हो सकती हैं। और इसमें जीएस को भी सम्मिलित किया जा सकता है, टीचिंग एप्टीट्यूड को भी सम्मिलित किया जा सकता है, शिक्षण विधियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि शिक्षण विधियां टीजीटी में पहले से ही थीं, लेकिन कभी उसके प्रश्न नहीं बना करते थे। वर्ष 2011 में ऐसा हुआ था, 7 प्रश्न बने थे। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि टीचिंग स्किल मतलब शिक्षण विधियां, और साथ ही साथ आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे शिक्षण अभिरुचि बोलते हैं, है ना, और साथ ही साथ आपको जीएस, ये 3 चीज़ें अवश्य ही टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। ये विज्ञापन एक बहुत बड़ा विज्ञापन है क्योंकि इसमें समस्त तदर्थ शिक्षकों के पदों को सम्मिलित करने का आदेश वो राज्य सरकार ने दिया है। अब इतने सारे पद खाली हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो एडवांटेज विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, है ना। और रही बात आपके 6800 की प्राइमरी के आर्डर को लेकर के, तो देखिए आर्डर जो आपका आने वाला है उसमें एक बात तो क्लियर है कि बिना विज्ञापन के किसी को भी नियुक्तियां नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, ये क्लियर है। और आप सभी लोगों को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है कि 6800 का जो मैटर था, ठीक है, गवर्नमेंट तैयार तो कोर्ट नहीं तैयार। अगर कोर्ट आदेश भी करती है तो जाहिर सी बात है वो कहेगी ना पहले कि आप विज्ञापन जारी करिए, सबको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए, क्योंकि 69,000 की शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें बड़ी जद्दोजहद है 6800 वाली लिस्ट में, और ये लिस्ट पूरी तरीके से जो है वो रफू चक्कर होने वाली है और ये समाप्त होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक। कई विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेजेस किए कि सर इसका विज्ञापन जल्दी से आ जाए ताकि इसका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल तक हो जाए। तो देखिए मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को अप्रैल में तो फिलहाल कोई भी मतलब पेपर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर शासन ने भी क्लियर कर दिया है कि अप्रैल में कोई पेपर हम नहीं करा पाएंगे। इसकी वजह है निकाय चुनावों की अधिसूचना। ठीक है ना, निकाय चुनावों की अधिसूचना आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी, जिसके माध्यम से पूरा सरकारी जो तंत्र है, जो मैनेजमेंट है, वो निकाय चुनाव में बिजी हो जाना है। ठीक है, तो ये चुनाव जो है पूर्वोत्तर से बढ़ता हुआ आपके एनसीआर सिटी तक जाएगा, तो मतलब पूरे यूपी में घूमता रहेगा, है ना। जिला पंचायत सदस्य, मेयर का इलेक्शन, दुनिया भर की चीज़ें होती रहेंगी। इसलिए आप लोगों को जो तैयारियां करनी है वो मई लास्ट और जून को ध्यान में रख करके करनी है। अभी आप लोगों के पास 3-4 महीने का समय है, बेहतरीन तैयारियां आप कर सकते हैं। बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परसों की डेट में एक महत्वपूर्ण मीटिंग करने चल रहा है, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को वीडियो के एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस होती हुई दिख सकती है। साथ ही साथ जो पेंडिंग आपके रिजल्ट्स हैं, जो कि आपके लेखपाल की हैं, जो कि आपके वीडियो एग्ज़ाम की हैं, जो कि अन्य चीज़ों को लेकर के हैं, सारी चीज़ें आपकी वो क्लियर की जाएंगी। ठीक है, और कौन कौन से आपके मुख्यतः विज्ञापन इस
पेट के आधार पर जारी किए जाएंगे, उसका भी पूरा ब्यौरा आपको पूर्ववत प्राप्त हो चुका है। लेकिन अब चूंकि शासन भी चाहता है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करें, तो इसके लिए कट ऑफ को लेकर के जो है वो मंथन चल रहा है कि पीईटी का कट ऑफ कितना रखा जाए। विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर थोड़ा सा ये कोशिश करिएगा कि मतलब विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि कितनी कट ऑफ पे उनका जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बेफिक्र रहिए, इस बार आप सभी लोगों को ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें स्वयं भी ये चीज़ें इंक्लूड होंगी कि कितने % वाले विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे हम लोगों का प्रयास यही है कि 55 से 57 अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी वो मुख्य परीक्षा में बैठें, अगली परीक्षा में बैठें, ताकि उनको किसी भी प्रकार का हेजिटेशन ना हो। ठीक है ना। तो तैयारियां बेहतरीन करिए। समाज कल्याण विभाग के ओर से जारी होने वाली वैकेंसियां आप सभी लोगों को 325 पदों पर देखने के लिए मिलने वाली हैं, जिसमें केवल बहनें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होने वाला है। और पीसीएस में एक अतिरिक्त अवसर की मांग, ये हमारे कई सीनियर भाई बहनों ने हमारे पास भी मैसेज किया कि पीसीएस में एक अतिरिक्त अवसर, 2 अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर के क्या कुछ चल रहा है लोक सेवा आयोग में। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ठीक है ना। और इस पे फैसला जो है वो शासन स्तर पे भी लिया जाएगा, कार्मिक स्तर पे भी लिया जाएगा और लोक सेवा आयोग के स्तर पे भी लिया जाएगा। 3 जगहों से ये चीज़ें होनी है। ठीक है। तो शासन इस चीज़ को क्लियर करेगा, कार्मिक विभाग अनुमोदन देगा, फिर लोक सेवा आयोग जो है मतलब उसको क्लियर करेगा कि हाँ देने की इच्छा है कि नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपकी जो संशोधन की फाइलें थी वो चारों तरफ से अप्रूव्ड हो चुकी हैं और वो लोक सेवा आयोग में कल या परसों की डेट में पहुंच भी जाएंगी और शासनादेश भी आपका वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना। जो शासन का पत्र है वो बहुत जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा परिवर्तन आदि को लेकर के, इसीलिए तो अभी तक पीसीएस का विज्ञापन नहीं आया है। ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आरओ में अच्छे खासे पद हैं और लोअर सबऑर्डिनेट को क्लियर कर दिया गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही कराया जाएगा। ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। लोअर सबऑर्डिनेट के लिए पहले से ही आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, क्योंकि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग 2500 पदों पर आप लोगों की वैकेंसी आएगी लोअर सबऑर्डिनेट की। ठीक है। अच्छे खासे पद हैं जी और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं इसमें है ना। तो प्री और मेंस के आधार पर होगा, साक्षात्कार हटा दिया गया है। ठीक है। लोअर सबऑर्डिनेट से साक्षात्कार हटा दिया गया है। ठीक है। और आप लोगों को प्री और मेंस के आधार पर ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जैसे आरओ होता है आपका। ठीक। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए अर्हताओं के विवाद के संबंध में जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि उसमें डीएलएड और बीटीसी वालों को सम्मिलित करने के संबंध में अभी समिति ने कोई निर्णय नहीं लिया है और समिति इस पर लगातार मंथन कर रही है कि क्या डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को बीएड के समकक्ष रखना उचित होगा। ठीक है। तो इस पे कई लोग सहमत भी हैं, शासन भी सहमत है, तो इनको सम्मिलित किया जा सकता है। कंपटीशन की चीज़ें प्री और मेंस के आधार पर पेपर होता है, तो क्या दिक्कत है, क्योंकि ये राजपत्रित गजेटेड पोस्ट है ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए मैंने क्यों कहा कि लोअर सबऑर्डिनेट से इंटरव्यू हटा दिया गया है, उसी के आधार पे कि खंड शिक्षा अधिकारी में आपका इंटरव्यू नहीं होता, आरओ में इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है ना। तो जब इस पे इंटरव्यू नहीं होता है तो लोअर सबऑर्डिनेट में भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम कब होगा, किस महीने में होगा, पहले टीजीटी होगी या प्रवक्ता होगा, ये चीज़ें आप लोगों को सरकार की तरफ से जो इनपुट प्राप्त हुआ है मैं आप सभी लोगों को अपडेट दे देना चाहता हूँ। आपकी ये परीक्षा जून के द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। ठीक है ना। मतलब जून के प्रथम सप्ताह में आप लोगों को टीजीटी और जून के द्वितीय सप्ताह में आप लोगों को प्रवक्ता, दोनों परीक्षाएं साथ में लगी रहेंगी। 2-3 दिन का गैपिंग होगा बस। एडमिट कार्ड आप सभी लोगों के एक साथ ही जारी होंगे, टीजीटी के भी और पीजीटी के भी। ठीक है। तो विद्यार्थी दोनों की तैयारियां करें। ठीक है। अब चूंकि उनको ये लगता है कि पदों की संख्या नहीं बढ़ी है, तो पद आप सभी लोगों के इंक्लूड हुए हैं। ठीक है। उसके संबंध में जैसा ही नया आयोग बनता है आप लोगों को संशोधित विज्ञप्तियां भी देखने के लिए मिल जाएंगी। कंप्यूटर साइंस को क्या
अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में पुनर्सम्मिलित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी अवरोध, सबसे बड़ी बाधा बनी थी आपकी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को कहा था कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में और राजकीय विद्यालयों में जो सिलेबस चलता है क्या उस एकदम समकक्ष सिलेबस रहेगा, एक ही सिलेबस रहेगा। तो इस पे शासन ने भी सहमति दे दी थी कि एक ही सिलेबस रखा जाए, ठीक है ना, चाहे वो राजकीय में पढ़ाया जा रहा हो चाहे अर्धशासकीय में पढ़ाया जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस को निर्धारित करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। एक्सपर्ट बैठेंगे, उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे कि कौन सी चीज़ें रखनी जरूरी है, कौन सी चीज़ें जरूरी नहीं हैं। तो आप सभी लोगों का जब टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस तैयार हो जाएगा तो इसको जो है नए विज्ञापन में इसीलिए सम्मिलित किया जा रहा है, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को इसमें रिलैक्स मिलेगा, वो भी आवेदन कर पाएंगे टीजीटी पीजीटी में और जुड़ सकेंगे, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और लेखपाल भर्ती के परिणाम के लिए आप सभी लोग अपनी कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि बड़े धमाके होने वाले हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के विद्यार्थी अचंभित भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा हाई फाई मेरिट नहीं जाएगी, टेंशन मत लीजिए। जिस तरीके से ये हाइप एक बनाया जा रहा है ना कि इतना मेरिट जाएगी उतना मेरिट जाएगी, नहीं, ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि शासन भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझता है, ठीक। जो विद्यार्थी जितने योग्य हैं उतनी ही मेरिट बनेगी, टेंशन मत लीजिए। भ्रष्टाचार का आरोप लगाना आसान होता है लेकिन उसको साबित करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, ठीक है। और ये कॉमन अंकों की वजह से, नहीं तो अभी तक आपका लेखपाल का परिणाम आ गया होता। जो हाईकोर्ट का आदेश आया है उसके अनुपालन में आयोग लगा हुआ है और उसके आधार पर जो है मतलब परिणाम तैयार करने की जद्दोजहद वो चल रही है, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। यदि आप लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी में किसी में परीक्षा में सम्मिलित होना और निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त करना होगा, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी लोगों को अप्रैल में कोई ना कोई परीक्षा देखने के लिए मिले, लेकिन विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि सर जी थोड़ा सा तैयारी करने का वक्त दीजिए, और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर जी आप कोशिश करिए कि अप्रैल में पेपर हो जाए। मैं जाऊं तो जाऊं किधर जाऊं, है ना, मैं उनकी बातें सुनूं कि इनकी बातें सुनूं, सबसे बड़ी समस्या यही होती है। और रही बात आपके वेटिंग लिस्ट आदि की, चाहे वो टीजीटी की हो या पीजीटी 2016-2021 की, क्योंकि 2016 के भी विद्यार्थियों की काउंसलिंग होनी है, कोर्ट से भी आदेश आना है, हमारी याचिका पे फाइनलाइजेशन होना है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपना कार्य करिए, हम अपना कार्य कर रहे हैं। यदि आप लोगों को हमारी याचिका में पार्टिसिपेट करना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उसका लाभ भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों का वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। जिस तरीके से प्रयागराज से पेपर आउट हो रहा है, कहीं से वहाँ से आप पेपर आउट हो रहा है, कहीं वहाँ से पेपर आउट हो रहा है, ये विद्यार्थियों के हित में नहीं है, ये विद्यार्थियों के अहित में है। और हमारा चैनल इन सारी चीज़ों की बेहद कड़े शब्दों में निंदा करता है कि विद्यार्थियों के साथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी मेहनत करके जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पता लगे सेंटर से बाहर निकले पेपर आउट, है ना। तो ये चीज़ें सिस्टम ऐसा बनाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की आघात ना लगे, किसी भी प्रकार की उनको समस्या ना हो। जो मेहनत कश विद्यार्थी हैं उसको उसका परिणाम अवश्य ही मिलना चाहिए, ठीक है। और जो करप्ट लोग हैं उनको जो है, जो पैसे के दम पे सोचते हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगी, उनको जो है सबक मिलना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए गवर्नमेंट को भी सिस्टम को इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि पेपर लीक जैसी समस्या हो ही ना, है ना, और विद्यार्थी आराम से एग्ज़ाम दें, आराम से उनका परिणाम आए, बेहतरीन ढंग से वो ज्वाइनिंग करें, ठीक। रही बात कला के विद्यार्थियों की नियुक्तियां और उनके वेटिंग लिस्ट को लेकर के कि कला विद्यार्थियों के लिए वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो देखिए नियुक्तियों के संबंध में जो भी निर्णय होने हैं वो आपके 25 तारीख तक हो जाने हैं, ठीक है ना। इसी 25 फरवरी तक ये निर्णय हो जाना है कि आपको नियुक्तियां मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि कला की अर्हता 25 तारीख तक निर्धारित हो जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एलटी ग्रेड में कौन से विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे कला विषय में।
और उसके बाद आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी होना शुरू हो जाएगी LT ग्रेड 2018 की। ठीक है, तो चिंता मुक्त होकर के तैयारियां करिए। धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ हो।